हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं इस चैनल में मैं क्लास 6, 7, 8 का जो नया बुक चेंज हुआ है सीबीएसई का मैथ्स, ठीक है, गणित प्रकाश, उसको कंप्रीहेंसिव कवर करता हूं। तो आज हम लोग करने वाला है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो है लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इसका हम लोग थर्ड फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है हमारा एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 1.4 सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले 3 वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये 3 वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। आज हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट जो कि एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले और एक बात आपको बता दूं, आपको पेन कॉपी और ये वाला बुक साथ में लेके बैठना है। ठीक है, मैं आपको जब मैं पढ़ाता रहूंगा कुछ कुछ आपको 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम में आपको खुद से भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैथ्स में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैथ्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, मैम जितना भी मेहनत करो, कोई भी टीचर आ जाए वो आपको सिखा नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप खुद से ट्राई नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे खुद का एफर्ट भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1.4। ठीक है, सेक्शन 1.4 जो कि हमारा एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, ये छोटा क्यों हो गया था, इसका इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, सो आपने देखा होगा है ना, कभी अगर आपसे पूछे, लेट्स से आपके पॉकेट में कुछ कुछ पैसे हैं, मान लो आपके पास 94 95 रुपीज आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपसे अगर कोई फ्रेंड पूछे यार तेरे पास कितने रुपए हैं, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम हमेशा एग्जैक्ट नंबर हो सकता है नहीं बताते हो, तो मेरे पास 94 रुपीज है, कहते मेरे पास लगभग 100 रुपए है। ठीक है, या फिर अगर आपने किसी कोई चीज खरीदा, ठीक है, उस चीज का मान लो उसको आपको पड़ा लगभग 95 रुपीज कुछ पड़ा, कुछ कुछ भी आपने खरीदा, एक बॉक्स खरीदा, जो भी खरीदा, अगर आपको दोस्त ने पूछा कितने का पड़ा ये तेरे को, तो आप क्या बोलते हो? लगभग 100 रुपए का पड़ा मेरे को। ठीक है, अगर आपने मान लो ऑनलाइन से कोई शूज ऑर्डर किया, ठीक है, आप बोलते हो मेरे को ये शूज 3,000 के पड़ा, आप ये तो नहीं बोलते कि 2599 का पड़ा, एग्जैक्ट नहीं बोलते है ना, आप अप्रोक्सीमेट कुछ कुछ कर देते हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हम लोग चीजों को कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं उसको आज समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपके कहीं पे घर के सामने कुछ मेला लगता है, फिर बुक फेयर लगता है, ठीक है, तो बुक फेयर अगर वो न्यूज अगर न्यूज़पेपर में छपता है, तो न्यूज़पेपर पेपर वाले ऐसे बोलते हैं कि आपके हमारे यहाँ पे बुक फेयर जो लगा था उधर पे लगभग लगभग क्या 1,03,499 लोग आए थे, या फिर 1,432,59, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोलते ना, अगर ये नंबर को बोलना रहता लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख पीपल आए थे, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम आपने सुना होगा पॉपुलेशन का सेंसस, ठीक है, मतलब जनगणना। ठीक है, हम लोग जो पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, कितना कितने लोग हैं एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग अगर तुम जिस शहर में रहते हो उधर पे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, टाउन में रहते हो, जहां पर भी रहते हो, ठीक है, आपको एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोलता ना, एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है। मान लो मैं जहां पे रहता हूँ, मेरे टाउन का यहाँ पे पॉपुलेशन है लगभग 15,000। ठीक है, लगभग इसकी 15,000 के अराउंड में ही कुछ कुछ है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता, मुझे नहीं पता 492871 एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। ठीक है, पर सबको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया रहता है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन के काउंटिंग में हो गया, हम लोग यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, और मान लो, ठीक है, इस जगह पे तो हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कुछ क्वेश्चन, मतलब आप ऐसा कोई सिचुएशन बता पाओगे क्या जहां पे मतलब आप जब अप्रोक्सीमेट करते हो तो हमेशा ऊपर वाला नंबर लेते हो? ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट तुम कैसे कर सकते हो? लेट्स से तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में मान लो 1425 या फिर 1470 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल सर को, अगर कुछ एक इवेंट हुआ तुम्हारे स्कूल में और प्रिंसिपल सर को कुछ मिठाई वगैरह सबको खिलाना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है अगर उसके ये स्कूल में 1470 स्टूडेंट्स है,
और उनको सबको मिठाई खिलाना है, कुछ तो भी ओकेजन है, मान लो स्टूडेंट्स डे हो गया, टीचर्स डे होगा, कोई भी ओकेजन में, तो वो इस स्कूल का प्रिंसिपल को जो स्वीट्स ऑर्डर करना है वो कितने स्वीट्स ऑर्डर करेगा, एक अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। 1470 एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग ये अप्रॉक्स वैल्यू, या तो वो 1500 स्वीट्स ऑर्डर करेगा, या तो वो इससे नीचे वाला मतलब 1450, 1450, है ना, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑर्डर चूज करेगा, या तो 1500 या फिर 1450, ठीक है। आपको क्या लगता है वो 1500 करेंगे या फिर 1450 करेंगे, ठीक है। इस केस में हमेशा ज्यादा अकलमंदी का काम होगा कि 1500 करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बच जाए, 20-30 एक्स्ट्रा बच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो सारे लोग वो तो खा ही सकते हैं कोई ना कोई। पर अगर कम पड़ जाए तो है ना, तो प्रिंसिपल सर को सभी लोग बोलने लगेंगे, सर हम लोग को तो मिला ही नहीं, कैसा स्कूल है, पैसा वैसा देते नहीं, खिलाते नहीं, ठीक है, सब लोग कंप्लेन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ने 1470 को अप्रोक्सीमेट अप कर लिया, ठीक है। तो राउंड अप कर लिया, अप्रोक्सीमेट अप की जगह एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड होगा, इसको हम लोग ने राउंड अप कर लिया, ठीक है। इस सिचुएशन में राउंड अप करना इज मच बेटर चॉइस या फिर इंटेलिजेंट चॉइस, ठीक है। वैसे ही मान लो और एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, ये तो सिचुएशन वन हो गया, सिचुएशन वन, ठीक है। और एक सिचुएशन टू मान, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करा, आप एक किसी दुकान में गए, ठीक है, और दुकान आप मान लो टी शर्ट खरीदने गए, और उस टी शर्ट का प्राइस था लगभग 470 रुपए, ठीक है। उस टी शर्ट का कॉस्ट कितना था, 470 रुपए, ठीक है। तो शॉपकीपर आपको इसको अगर अप्रोक्सीमेट आपको करना रहा तो शॉपकीपर आपको या तो 500 रेट लगा सकता है ना, या तो 450, 450 लगा सकता है। आपको क्या लगता है, शॉपकीपर आपको 450 में ये टी शर्ट देगा कि राउंड अप करेगा कि राउंड डाउन, ठीक है, इसको राउंड डाउन कहते हैं, ठीक है। क्या इस टी शर्ट को शॉपकीपर के लिए क्या लॉजिकल रहेगा कि जितना रेट है उससे राउंड अप कर ले या फिर राउंड डाउन कर ले, ठीक है। तो शॉपकीपर जनरली राउंड डाउन करता है, ठीक है, जितना भी प्राइस है उसे कम ही देते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, ठीक है। अगर ऊपर देने लग गया तो कोई ग्राहक ही नहीं जाएगा उसके उस दुकानी के पास, ठीक है। ठीक है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है, मतलब इट मेक सेंस, कभी कभार हम लोग राउंड अप कर लेते हैं किसी किसी फिगर को, कभी कभार हम लोग राउंड डाउन भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये आपने आपके लाइफ में भी बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। लेट्स से आपका मैथ्स का एग्जाम था, ठीक है, मैथ्स का पेपर था, और आपके मैथ्स के पेपर में आपके नंबर आ गए, ठीक है, 64 मार्क्स आपने स्कोर करा, ठीक है। और आपके फ्रेंड ने, ठीक है, या फिर आपके बगल वाले आंटी ने, ठीक है, आपसे पूछ लिया, बेटा आपके कितने नंबर आए, ठीक है। तो आप 64 को या तो राउंड अप कर सकते हो, राउंड अप करके या तो 70 बता सकते हो, या तो राउंड डाउन करके 60 बता सकते हो। आप क्या करते हो इस सिचुएशन में, चलो मुझे कमेंट करके बताना आप क्या कहते हैं, 60 कहते हैं कि 70 कहते हैं, ठीक है। सो जनरली हम लोग रियल लाइफ में हम लोग राउंड अप करके ही बोलते हैं, ठीक है, जितना है उससे थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर आप राउंड डाउन करते हो तो थोड़ा सा सोच लिया करो अपने चॉइसेस पे भी, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है ऐसे ही कुछ कुछ सिचुएशन बताओ जहां पे आप चीजों को राउंड अप करते हो, ठीक है। आप कोई ऐसा सिचुएशन सोच पाओगे क्या? चलो मुझे सोच, अगर कुछ सोच पा रहे हो तो 10 सेकंड के लिए आपको टाइम देता हूँ, आप ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन बता सकते हो जहां पे आप राउंड अप करते हो, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पे आप राउंड अप करते हो, और एक ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पे आप राउंड डाउन करते हो। हम्म, चलिए, आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। लेट्स से राउंड अप, ठीक है। तो वो कैसे भी सिचुएशन हो सकता है ना, मतलब आप मेरा ही सही होगा या फिर आपका सही होगा ही बोल के जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं जनरली कभी कभार अगर कुछ ग्रोसरी करने जाना हुआ, ठीक है, और मुझे मान लो चिकन बनाना हुआ, लेट्स से मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, अगर वेज हो तो चलो ठीक है, पनीर बनाना हुआ, ठीक है। अब अगर मुझे लगता है कि चलो जितने भी गेस्ट है उसको अगर 750 ग्राम पनीर से ही हो जाता है, ठीक है, ग्राम पनीर से लेट्स से हमारा मील, मुझे लग रहा होगा इतना इनफ है, ठीक है। अगर मुझे 750 ग्राम्स का मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, जनरली 750 ग्राम ना लगे, मैं राउंड अप कर लूंगा, इसको मैं 1 kg ही कर लूंगा, 1 kg का पनीर मैं खरीद लूंगा, ठीक है। इस ऐसे सिचुएशन में राउंड अप करना मेक सेंस, राइट, ठीक है। और कोई सिचुएशन जहां पे आप राउंड डाउन करते हो, आप सोच पाओगे?
मतलब कोई सही गलत है नहीं। अब आप जहां पे भी करते हो जहाँ पे सेंस बनता है कि राउंड डाउन करना, ऐसा क्या सिचुएशन है? आप सोच पाओगे? चलिए 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप सोच लो अब क्या कहाँ पे हो सकता है कि राउंड डाउन कर लो, छोटा वाला है वो ले लो। ठीक है, मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैंने भी अभी तक सोचा नहीं। चलो बुक में देखते हैं कोई एग्जांपल दिया हुआ है क्या। हम्म, अभी तक तो दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, राउंड डाउन का मैंने भी नहीं सोचा। ठीक है, आई होप अगर आपको कोई सिचुएशन अच्छा दिमाग में आ गया तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, राउंड अप का तो चलो मैंने, क्योंकि मैंने ऐसा करा हुआ है, मुझे अगर कंफ्यूजन रहता है कि थोड़ा सा कहीं कम तो नहीं पड़ जाएगा कोई खाना मैं ले जा रहा हूँ, तो मैं जनरली ज्यादा ही ले जाता हूँ। ठीक है, अगर कोई घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, उनको आइसक्रीम वगैरह अगर लाना हुआ, इन केस कुछ भी लाना हुआ, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जो भी अगर कुछ लाना हुआ, तो जनरली जितना अप्रोक्सीमेट रहता है उससे हम लोग ज्यादा ही ले जाते हैं। राइट, वो एक सिचुएशन है। राउंड डाउन का एक सिचुएशन क्या, एक तो मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल है वो शॉपकीपर वाला है ना। शॉपकीपर वाला प्राइस अभी जो मैंने बताया, शॉपकीपर प्राइस जो करता है वो हमेशा उसके लिए सेंस बनता है कि राउंड डाउन करे। राइट, अगर आपको और कोई सिचुएशन आपने अगर फेस करा हो, अगर पता हो तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए ठीक है। अरे क्या बज रहा है ये? ठीक है, तो आ, ये जो राउंड अप राउंड डाउन करने का है ना, एक तो हम लोग अपने हिसाब से ही रियल लाइफ में कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, पर मैथ्स में एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर रूल है कि आप राउंड अप कब कर सकते हो, राउंड डाउन कब कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रूल बताता हूँ। ठीक है, ये करने से पहले पहले रूल समझ लो। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 16। ठीक है, अगर आपको बोला गया इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ टू द 10th प्लेस। ठीक है, इसके 10th प्लेस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। ठीक है, 10th प्लेस, अगर 10th प्लेस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10th प्लेस में कौन सा नंबर वो चेक करना है। ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ। ठीक है, मतलब इस प्लेस को आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, अब जिस प्लेस को अप्रोक्सीमेट करना है उसका राइट वाला डिजिट आपको देखना है। इसका जस्ट राइट में क्या है, 6 है। ठीक है, ध्यान रखना रूल क्या है, अगर ये जो 6, अगर ये जो वैल्यू जस्ट राइट वाला जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू 5 हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू 5 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को राउंड अप कर देंगे। इस नंबर को हम लोग राउंड करके हम लोग इसको 17 लिखते, सॉरी 17 नहीं, 20 कर देंगे, क्योंकि इसको राउंड करना है ना, 1 को, 10th प्लेस को 1 को राउंड करना है। ठीक है, पर जैसे कि यहाँ पे ये 16 ना हो के अगर ये वाला नंबर मेरा 14 होता, 14 होता, ठीक है, और मेरे को बोला कि इसका 10th प्लेस को राउंड करो। ठीक है, मतलब 10th प्लेस मतलब यहाँ पे है 1 सी, ये 10 से। ठीक है, ये वाला इसको हम लोग को राउंड करना है, इसके जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है? नहीं है, ये लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड डाउन, इसको राउंड डाउन करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा 10। ठीक है, इस केस में हम लोग को करना पड़ता है राउंड अप। ठीक है, और इसको हम लोग करना पड़ेगा राउंड डाउन। ठीक है, राउंड अप, आई होप आपको राउंड अप का मतलब तो समझ में आ गया। जैसे 16 है, 16 के 10th प्लेस को मुझे राउंड करना था, तो राउंड अप कर दिया मैंने, इसको 20 लिख दिया। ठीक है, अगर 14 होता, वंस वाला ये वाला जो डिजिट है जिस प्लेस में मुझे राउंड करना है, 10th को राउंड करना है, तो उसका राइट वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, राउंड डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, 14 से 10 आ गया। आई होप आपको रूल समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगर आपको नहीं भी आया, मैं फिर से और एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। जैसे एक नंबर है 21642। ठीक है, और आ, आपको बोला है कि आपको इसका 100th प्लेस में राउंड करना है। ठीक है, 100th प्लेस को राउंड करना है। तो 100 प्लेस सबसे पहले टेस्ट करते हैं, यहाँ पे 100 प्लेस कौन सा है, वंस, टेंस, 100, मतलब इस प्लेस को आपको क्या करना है, इस डिजिट को राउंड करना है। अब राउंड करने का तरीका क्या है, जिस डिजिट को राउंड करना है उसके जस्ट राइट वाला वैल्यू चेक करना है। ठीक है, अगर राइट वाला वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 हुआ तो क्या करेंगे, राउंड अप। ठीक है, और अगर लेस देन 5 हुआ तो राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 4 इज लेस देन 5, तो ये वाला इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। तो इसको राउंड डाउन करके लिखूंगा मैं 216। ठीक है, 6 तो ऐसे रहेगा 0 0। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसी केस में अगर ये वाला नंबर ऐसा ना हो कि अगर 21672 होता,
ठीक है, और हंड्रेड्स पे ही राउंड करना होता तो जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखते, राइट साइड वाला डिजिट क्या है 7, जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला इस केस में क्या हो जाता है, ये राउंड अप हो जाता, तो ये नंबर राउंड अप होके कितना बन जाता, सोचो, इसको राउंड अप करना है, सोचो फटाफट, सोचो, अगर सोच ले तो कमेंट भी कर दो। चलो ठीक है, तो ये राउंड अप होके, ये तो राउंड अप होगा, राउंड अप होके ये बनेगा 21700, ठीक है, 21672 ना बोल के मैं राउंड अप करके इसको क्या लूंगा, 21700 भी कह सकता हूँ, ठीक है। चलो, आई होप आपको राउंड अप और राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ बुक में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए, अब पहले इन क्वेश्चंस को समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले। हम्म, ठीक है, यहाँ पे बोला है विथ लार्ज नंबर इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट 1000 या फिर राउंडेड टू 1000 बोलते हैं, या फिर नियरेस्ट 1000 भी कहते हैं, ठीक है, राउंड टू 1000 बोलो या फिर नियरेस्ट 1000 या फिर नियरेस्ट लाख और नियरेस्ट करोड़। फॉर एग्जांपल द नियरेस्ट नेबर ऑफ द नंबर दिस, आपको ये वाला नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको राउंड करा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अगर इस नंबर को मैं नियरेस्ट 1000 कहता, वो वाला नंबर क्या है, 6,7,2,8,5,8,5,1,8,3, ठीक है, अगर इसको मुझे कौन से प्लेस में राउंड करना है, नियरेस्ट 1000 में ले जाना है, ठीक है, राउंड टू 1000 करना है, या फिर नियरेस्ट टू 1000 लिखना है, ठीक है, तो कौन सा डिजिट कहाँ, किसके किसको राउंड करना है, बोले किसके नियर ले जाना है, 1000 के, तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 वाला डिजिट चेक करूंगा, ये है वंस, टेंस, ये हंड्रेड्स और ये 1000, 5 मेरा 1000 है, ठीक है, अब 5 वाले का मैं राइट साइड वाला डिजिट देखूंगा, अगर राइट साइड वाला डिजिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तो क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा, ठीक है, और लेस देन 5 है तो, अगर 5 से छोटा निकला तो राउंड डाउन कर दूंगा, ठीक है, तो इस केस में क्या है, 5 का जस्ट राइट वाला डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है, तो वो क्या है, लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा, तो राउंड डाउन होकर ये डिजिट क्या बनेगा, फटाफट सोचो, फटाफट खुद से लिखो, 5 सेकंड का टाइम है। चलो, आई होप आपने सही करा होगा, वो बनेगा 6,7,2,8,5,10, ये राउंड डाउन होके 5,000 बन जाएगा, 5000 बन जाएगा, ठीक है, आपको यही आंसर वहां पे भी दिया हुआ है, ठीक है, 6,7,2,8,5,000, ठीक है, इसको हमने राउंड डाउन किया, ठीक है। अगर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट बोला देखो, एक सेकंड, इसको मैं मिटाता नहीं, अब इसको रहने देते हैं, ठीक है, उसके बाद अब बोला है कि आपको नियरेस्ट 10,000 में राउंड करना है, ठीक है, 10,000 में राउंड करना है, सबसे पहले तो क्या करूंगा, 10,000 वाला डिजिट देखूंगा, मेरा 10,000 वाला डिजिट कौन सा है, 1,100,000,8 है, ठीक है, दिस इज द 10,000, ठीक है, अब जो भी जिसके भी नियरेस्ट ले जाना है उसका जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखूंगा, ठीक है, राइट साइड वाला इसका डिजिट क्या है, 5 है, अगर ये 5 या फिर उससे बड़ा होता तो ये राउंड अप होगा, अगर 5 अगर से छोटा होगा तो राउंड डाउन होगा, इस केस में क्या है, 5 है तो क्या होगा, ये राउंड अप हो जाएगा, ठीक है, तो राउंड अप होगा तो ये नंबर क्या बनेगा, 672, राउंड अप होके क्या बनेगा, 9,000 और एक जीरो, ठीक है, तो ये 6,7,2,9,4,0, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, सेम कॉन्सेप्ट है लैख में भी, अब लैख लैख वाले डिजिट को मुझे राउंड करना है, चेक करते हैं सबसे पहले लैख वाले प्लेस में कौन सा है, फिर उसके राइट वाले डिजिट से डिसाइड होता है कि वो राउंड अप होगा कि राउंड डाउन होगा, ठीक है, तो लैख प्लेस में कौन सा है, 100,000,000 लाख, ये वाला है 2 है वो लैख प्लेस में, तो उसका राइट साइड वाला डिजिट क्या है, 8, तो 8 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये राउंड अप हो जाएगा, तो राउंड अप होके बनेगा 6,7,3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6,7,3, सेम है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो सेम वे में आप एक बार ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, आफ्टर 10 सेकेंड्स मैं ये करके बताने वाला हूँ आपको, चलो अटेम्प्ट करो खुद से एक बार, इस बार करना है आपको नियरेस्ट टू 10th लाख, ठीक है, 10 लाख का नियरेस्ट ले जाना है, चलो आई होप आपने कर लिया, ठीक है, नियरेस्ट टू 10 लाख ले जाना है तो मुझे 10 लाख वाला डिजिट देखना पड़ेगा, जो कि है 7, ठीक है, 7 क्या है, 10th लाख पोजिशन में है, तो इसका जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखेंगे जो कि है 2, तो 2 जो है 5 से छोटा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा, राउंड डाउन होके बन जाएगा 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, 6 7 फिर 6 0,
ठीक है, आई होप आपने खुद से सोच लिया। अब करो नियरेस्ट क्रोर्स। ठीक है, क्रोर्स वाला नियरेस्ट क्या होगा, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार सोचो और नियरेस्ट करोड़ में ले जाओ इसको। ठीक है, चलो सिंपल, अब तो आदत ही हो गया होगा, नियरेस्ट करोड़ करोड़ डिजिट में ये है। ठीक है, तो जो भी जो भी डिजिट में पूछा उसका जस्ट राइट साइड वाले डिजिट चेक करना है, वो क्या है, 7। क्या 5 से बड़ा है? हाँ, तो कि ये नंबर क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। तो ये नंबर राउंड अप होकर 6 से 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 से 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, तो ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दिस नंबर। ठीक है, अब इस नंबर के लिए भी सेम आपको टेबल फिल करना है। ठीक है, अब ये बहुत ही, आई होप अब ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, ये वाला मैं और कर नहीं रहा, अगर आपको फिर से अगर नहीं कर पाए तो वापस से ये देख लेना, एक बार पूरा समझ लेना, ये कर पाओगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सर होमवर्क मार्क करके रख लो। ठीक है, ताकि क्लास खत्म होते आप फटाफट इसको कर लो। ठीक है, अब चलो ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5, ये करोड़ है। ठीक है, 1,000, हाँ 5 करोड़, मतलब ऐसे ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, मतलब नियरेस्ट 1,000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख और नियरेस्ट करोड़ क्या हो, 5,000, ये 5 करोड़ हो। ठीक है, 5 करोड़ होना पड़ेगा, ऐसा नंबर जिसका नियरेस्ट सारे जो है 5 करोड़ होने पड़ेंगे, ये पूछा है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इन चारों को भूल जाते हैं, सबसे पहले नियरेस्ट 1,000 देखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका नियरेस्ट 1,000 क्या हो, ये वाला नंबर हो। ठीक है, तो सोचो ऐसा नंबर जिसका नियरेस्ट 1,000 ये हो, तो उसको कैसा नंबर होना पड़ेगा, जैसे कि पहले के डिजिट सेम लिख लेते हैं, 5,000 और ये वाला 1,000 है, इसको भी 0 रख लेते हैं और इसको बाकी के 3 कुछ ना कुछ डिजिट होंगे। ठीक है, ये 3 डिजिट कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है नियरेस्ट 1,000, मतलब ये जो 1,000 पोजीशन है, उस पोजीशन का जो अगर राइट साइड वाला डिजिट हम लोग को ऐसे रखना है ताकि वो डिजिट या तो 5 से कम, या तो 5 नहीं, सॉरी 5 से कम हो। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये वाला डिजिट अगर 5 हो गया, ठीक है, एग्जांपल मान लो, अगर ये वाला डिजिट 5 से स्टार्ट होने वाला हो गया, 523 हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे इसको राउंड करना है, ठीक है, 1,000 पे, तो इसका जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखता। अगर वो 5 या फिर 5 से बड़ा होता तो मैं इसको क्या करता, राउंड अप करता। तो इस केस में अगर 5 यहाँ पे होता ये वाला डिजिट, तो ये वाला राउंड अप होके क्या बन जाता, 5,0,0,1 बन जाता है ना, 1,0,0,0 बन जाता है। ठीक है, अगर ये वाला डिजिट 5 होता तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 नहीं रख सकता, पर मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ जिससे ये राउंड अप ना हो पर राउंड डाउन हो जाए, वो है 4। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई मतलब 4 या फिर 4 से छोटे डिजिट जिससे स्टार्ट हो वाला नंबर, मतलब 4,2,3 हो या फिर 4,5,7 हो, 4,9,9 हो, 4,8,2 हो, या फिर 3। ठीक है, 3,2,3, 3,1,1, 3,4,2, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 4 होना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग 1,000 इस वाले को अगर मुझे राउंड करना है, इसका जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखूंगा, अगर वो 4 या फिर 4 से कम है या फिर 5 से कम है, ठीक है, ये वाला डिजिट 5 से कम है, तो ये हमेशा राउंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये नंबर क्या हो जाएगा, 5,0,0,0,0,0 राउंड डाउन होके ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें एक एटलीस्ट ये वाला नंबर मिल गया, जो जिसको अगर मैंने 1,000 पे भी राउंड करा तो यही बनेगा। ठीक है, 10,000 पे भी राउंड करा तो यही बनेगा, लाख में भी राउंड करूंगा तो यही बनेगा, 10 लाख में भी राउंड करोगे तो यही बनेगा, और करोड़ में भी राउंड करूंगा तो यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, देखो कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकता है। मेरा कंडीशन क्या है, बस ये वाला जो आखिरी के जो 3 डिजिट है वो 500 से छोटे होने पड़ेंगे बस। ठीक है, तो आखिरी के 3 डिजिट 500 से छोटे, मतलब क्या ये पॉसिबल है, बताओ। 5,0,0, रेड पेन से लिख लेता हूँ, 5,0,0,0,0,0,0। ठीक है, आखिरी का 3 डिजिट 500 से छोटा है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, बताओ। 5,0,0,0,0,0,0,1 भी पॉसिबल है। 5,0,0,0,0,0,0,2 ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड ये चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, 5,0,0,0,0,0,0,0,0
499। ठीक है, तो यहां से लेके इतने सारे जो डिजिट्स है उसको, इतने ये सारे डिजिट को अगर मैं राउंड करूँ टू नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख या फिर नियरेस्ट करोड़, मुझे क्या नंबर मिलने वाला है? 5 करोड़। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, और कोई ऐसे डिजिट पॉसिबल है क्या? ठीक है, अगर हम लोग नीचे वाले डिजिट्स देखते हैं, ये तो 500 डिजिट ऊपर वाले हो गए। ठीक है, 501 से लेके 549, यहाँ पे 500 डिजिट्स है। ठीक है, ऐसे और एक सेट्स पॉसिबल है कि नहीं उसको चेक करते हैं, तब उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, मान लो 499,999,999। ठीक है, अगर इसको मुझे राउंड करना हुआ थाउजेंड में, ठीक है, अगर इसको मैंने थाउजेंड पे राउंड करा, इस पोजीशन पे राउंड करा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसका जस्ट राइट साइड वाला डिजिट देखूंगा, 5 से बड़ा है तो इसको राउंड अप कर दूंगा, तो ये राउंड अप कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, 5 करोड़ ही बन जाएगा, है ना? यही पूछा, ये भी तो ले ही सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कितने, मतलब कौन से नंबर तक मैं ले सकता हूँ? ठीक है, अगर ये कहां तक जा सकता है ये वाला नंबर, जब तक ये जो आखिरी वाला 10 डिजिट वाला जो नंबर है 499,99, ये जो आखिरी के जो 3 डिजिट है वो 500 से स्टार्ट या फिर उस 500 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर इस यहाँ पे अगर ये डिजिट जो है 499 हो गया, तो अगर थाउजेंड में राउंड करूंगा तो ये राउंड डाउन हो जाएगा, तो ये वाला नंबर बन जाएगा 499,99, राउंड डाउन होके ये बन जाएगा 000, तो ये 5 करोड़ यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नंबर इस केस में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, 999, यहाँ पे 5 होना जरूरी है, 500 हो सकता है, 501 हो सकता है, 502 हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो पॉसिबल नंबर्स क्या है? 4,99,99, 500, ये पॉसिबल है। इसको राउंड करूंगा थाउजेंड में, ठीक है, तो वो वाला ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर इसको मैं, अगर इसका अगला नंबर भी पॉसिबल है, 499,99, 501, ये भी पॉसिबल है, 502, 503, 504, वही पॉसिबल है। कहाँ तक पॉसिबल है? 499,99, 599 नहीं, सॉरी, 999। ठीक है, 999। ठीक है, ये वाले डिजिट भी राउंड करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, क्या बोलते हैं, 5 करोड़ से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने टोटल नंबर है 501 से लेके 999 तक? ऐसे भी 500 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऊपर वाले 500, नीचे वाले 500, और ये खुद नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो लगभग आपको 1001 नंबर्स आपके ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? ठीक है, अगर मैंने एक फॉर एग्जांपल ले लिया, 54000000, इस नंबर को मैंने राउंड डाउन टू थाउजेंड करा, तो यही रहेगा। नहीं, ये वाले नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा टोटल कितने नंबर पॉसिबल है? 500 नीचे वाले, 500 ऊपर वाले। एक बार मैं पूरा क्लियरली क्लियरली सारे आंसर्स लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिख पाओ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा क्वेश्चन देगा ये, तो क्लास 7 में ही। ठीक है, तो ऐसा नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक पॉसिबल है? जैसे 499,99, 500 से लेके कहाँ तक पॉसिबल है? 500,00,499। ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगर आप डिजिट काउंट करते रहोगे तो आपको 500 टू यहाँ से कहीं ना कहीं अगर बीच में जाओगे तो आपको, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा कंटिन्यू करोगे, जैसे कि अगला, इसका अगला नंबर होगा, एक सेकंड और नीचे करता हूँ, 4,99,99,501, इसका अगला नंबर होता है 4,999,502, एंड सो ऑन। आपको बीच में कहीं पे ये वाला खुद ही ये वाला नंबर भी आ जाता है, 5 करोड़। ठीक है, एंड सो ऑन, और आगे बढ़ते रहते तो 5 डॉट देने का जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट नंबर होता है 500,000,000,001, फिर 5,000,000,002, एंड सो ऑन, यहाँ तक पॉसिबल है। तो ऐसा नंबर्स गिनोगे तो आपको टोटल अप्रोक्स 1001 नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ता है। तो
यहाँ पे बोला है रॉक्सी और एस टू, ठीक है, दो बच्चे थे। अब उन्होंने क्या करा, रॉक्सी एंड एस टू एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन थे, इसका इसके वैल्यूज वो लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, ठीक है। दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करोगे तो रॉक्सी ने क्या कहा, द सम इज नियर 8 lakhs, ठीक है, एंड इज मोर देन 8 lakhs, ठीक है। पर एस्ट्रो ने क्या, द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट करना है, कि आपको अप्रोक्सीमेटली बताने, क्या वो जो सम करूंगा, क्या वो 8 लाख के ज्यादा पास होगा कि 9 लाख के ज्यादा पास होगा, ठीक है। इन्होंने तो एटलीस्ट ये कहा है, ये वाला बात तो सही करा है, कहा है कि 8 लाख से तो ज्यादा ही होगा और 9 लाख से तो कम ही होगा। फिर किसके पास होगा ज्यादा, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअली में ऐड करके देखो तो 4,63,128 और 4,19,682, इनको एक्चुअली ऐड करके 0 1, ठीक है, 8 टू कैरी 1 8 और ये 8 882,810 आ रहा है। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या है, ठीक है, 9,000 से कम है बट इज नियर टू 9,000 है, ठीक है। तो S2 ने बस इस नंबर को बिना ऐड करे डायरेक्टली कैसे गैस कर दिया, क्या आप गैस कर पाओगे? ठीक है, देखो ध्यान से, तो गैस तो कर पाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये 4 लाख है, ये भी 4 लाख है। अगर बाकी के नंबर सबको मैं 0 0 कर देता, ये सारे नंबर 0 0 मान लो, ठीक है, तो 4 लाख प्लस 4 लाख मिलकर 8 लाख तो होता ही, ठीक है। इतना तो पता है कि जो मेरा नंबर है वो एटलीस्ट 8 लाख तो है, ठीक है, 8 लाख से बड़ा ही है ना, इतना तो एस्टिमेट कर सकते हो। अब वो 8 लाख से कितना बड़ा है, क्या वो 9 लाख के पास पास में कि 8 लाख के आजू बाजू में? अगर वो देखना है तो आप अगले दो डिजिट देख लो। अगला डिजिट डिजिट क्या है, 63, और अगला क्या है इसका, 19। 63 प्लस 19 करोगे तो लगभग क्या मिलेगा, ठीक है, 63 प्लस 19 करोगे 82 मिलेगा लगभग, है ना। 63 प्लस 19 कितना होता है, 82, मतलब ये वाला जो नंबर होता है 8, उसके अगले दो डिजिट क्या होंगे, 8200, मतलब ये 882000 के आजू बाजू का नंबर होगा, ठीक है। सो आप सीधा नंबर देख के आप एस्टिमेट कर पाओगे कि ये 900 से छोटा और उसके ज्यादा करीब है, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गया, ठीक है। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, ठीक है। किसका एस्टिमेट क्लोजर था सम के, S2 का एस्टिमेट ज्यादा बेटर था, ठीक है। विल द सम बी ग्रेटर देन 8500 और लेस देन 8500? तो सम 882810 आ रहा है, तो इट इज ग्रेटर देन 850000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 883128 और लेस देन 883128? तो उससे तो कम ही निकल रहा है, उसके लिए तो मुझे ऐड ही करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐड करके देख लो तो मुझे उससे लेस मिल रहा है, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो? अगर आप क्यों ऐसे सोच पा रहे हो करोगे तो देखो, यहां से ही मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों को ऐड करने पे 882 ही आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही गैस एस्टिमेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल के दिखा दो, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है दिस माइनस दिस 14, हाँ 14 लाख माइनस 4,90,000, ठीक है। बोला यहाँ पे फिर रॉक्सी और एस्टो कुछ ना कुछ बात करे। वो रॉक्सी क्या कह रहा है, रॉक्सी क्या कह रही है, द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, ठीक है। डिफरेंस जो है वो 10 लाख के करीब है और 10 लाख से कम है। और S2 कह रहा है द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख, ठीक है। ठीक है, आप इसको कैसे एस्टिमेट करोगे, अब बताओ, ठीक है। इसको एस्टिमेट करने के लिए मैं जनरली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 146 को देखूंगा और यहाँ पे बस 49 को देखूंगा। अगर 146 माइनस 49 करता हूँ, ठीक है, अगर 146 माइनस 50 करता तो 96 होता, पर 50 माइनस नहीं करा, 49 करो तो 97 समथिंग होगा। 97 मतलब 9,70,000 समथिंग होगा, 9,70,000 के करीब एक अप्रॉक्स मैं कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से कितना आएगा, द डिफरेंस जो इज नियर टू 1 लाख बट लेस देन 1 लाख, ठीक है। वो 97,000 जा रहा है, इसको अप्रॉक्स करोगे तो राउंड अप करोगे और वो क्या हो जाएगा, 1 लाख के 10 लाख के करीब आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अप्रोक्सीमेट कैसे करा आपको आइडिया हो गया। विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9500 और लेस देन 950? तो डिफरेंस उससे तो बड़ा ही आएगा, इतना तो अप्रोक्सीमेट कर ही सकते हैं, 97 समथिंग आने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये बी वाला पार्ट था, ठीक है। फिर सी वाला, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9638 और लेस देन 963128? 963128, 963128, 963128, इधर पे लिख लेते हैं 963128, 963128। डिफरेंस जो होगा इससे
ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा कि कम आएगा उसको देखने के लिए मेरे को लगभग इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को 4 डिजिट का थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चार चार डिजिट ये है और इसके 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1463, मतलब सिंपल 1463 -490 करके देखने से मुझे पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस जो है इससे ज्यादा आएगा कि बड़ा आएगा। पहले 4 डिजिट मतलब पहले तीन, इसके चार उसके तीन करने से आइडिया आपको लग जाएगा। थ्री, अरे इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 316 -9 हो जाता है 7, और 9 973 समथिंग आता है, 973। तो इससे तो बड़ा ही आ रहा है मेरा डिफरेंस, है ना, ग्रेटर देन 963 128, ठीक है। इट वुड बी ग्रेटर देन दैट। और यहाँ पे आपको पूछा होगा एग्जैक्टली क्या होता है वैल्यू, एग्जैक्टली भी करके देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है। चलो एग्जैक्टली करके देख लो आप फटाफट, मैं भी करके देख रहा हूँ साइड में। एग्जैक्ट नंबर क्या है? 1463 128 -490020 16 -9 होता है 7 9 973 1 108 973 108, ठीक है। ठीक है, इतना डिफरेंस मेरे को आ रहा है। आप माइनस करके देख लो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। चल ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन पे आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है, कैसे आप लगभग आप अप्रोक्सीमेट कर पाओगे किसी चीज के भी वैल्यूज। चलो, अब यहाँ पे आपको एक पॉपुलेशन का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। एक आपको टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ कुछ सिटीज का पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे दिया हुआ है, जैसे कि ये सिटी है, सिटी का नाम दिया हुआ है, उस सिटी का पॉपुलेशन इन 2011 और उसी सिटी का पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है। 10 साल के अंतर में आपको कितना पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मुंबई, मुंबई का लगभग पॉपुलेशन 2011 में था 1 करोड़ 24 लाख अप्रॉक्स, और 2001 में था 1 करोड़ 19 लाख, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिल्ली का था 1 करोड़ 10 लाख, और 2001 में था 98 लाख, ठीक है। बेंगलोर में 84 लाख था 2011 में, और 2001 में था 43 लाख समथिंग, ठीक है। आई होप आपको ऐसे टेबल आपको समझ में आ गया, पॉपुलेशन चार्ट दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे 20 जैसे सिटीज दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको ये टेबल पढ़ के आपको बताना व्हाट इज द जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व करा इस डेटा में, जनरल ऑब्जर्वेशन क्या था आपका, ठीक है। आप तो एक तो ये कह पाओगे कि ये जो डेटा है यहाँ पे पॉपुलेशन तो सारी सिटीज में बढ़ रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ सिटीज में ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ कुछ सिटीज में कम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बोल पाओगे, ठीक है। और क्या है मतलब, बस और तो क्या ही है, जो भी आप जो भी आपको लगा आप वो कह पाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कोई एक ही आंसर है बोल के फिक्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोले व्हाट इज अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल, इस टेबल का अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हो पॉपुलेशन ऑफ, अब मैं अगर टाइटल मेरे को लिखने को बोला तो पॉपुलेशन कंपैरिजन ऑफ सिटीज, पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ऑफ मेजर सिटीज होगा, आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, 2011 में पुणे का पॉपुलेशन कितना था, 2011 में 2011 में पुणे का पॉपुलेशन किधर, पुणे किधर है, पुणे 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 इधर तो नहीं है, इधर ही था मतलब, कहाँ गया पुणे, अरे कहाँ गया, पुणे ही पूछा है ना, पुणे, हाँ हाँ ये रहा पुणे। पुणे का पॉपुलेशन पूछा है 2011 में, सो दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, 3115431, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। फिर पूछा अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001, 2001 के कंपैरिजन में ये अप्रोक्स कितना बढ़ गया, ठीक है। अप्रोक्स अगर आप करोगे, यहाँ पे देखो 31 लाख है, लगभग 31 लाख है, और ये लगभग 25 लाख है, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 31 लाख से होगा, 31 का उधर 1 है, तो 31 लाख आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इधर पे 25 लाख क्योंकि उसके उधर क्या है 3 है, तो 25 लाख अप्रोक्स हो जाएगा। तो 31 लाख -25 1 लाख कितना हो जाएगा, लगभग 6 लाख, है ना। तो लगभग कितना पॉपुलेशन बढ़ा है,
2001 से लेके 11 में लगभग 6 लाख, ऐसे आप अप्रोक्सीमेट लगा पाओगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पूछा, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011। ठीक है, तो आपको टेबल को ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा सिटी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है इस 10 साल के दौरान। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, अब देखो, आप एक बार 10 सेकंड के लिए ट्राई कर लो। ठीक है, 10 सेकंड के इसके लिए आपको पॉज ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे डेटा है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो इसको। चलो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये है 1 करोड़ 19 लाख और ये है 1 करोड़ 24 लाख। इसको अगर अप्रॉक्स करते हो वो ये 1 करोड़ 20 लाख से हो जाता है। ठीक है, 1197 है। ठीक है, मैं यहाँ तक मतलब 9 वाले पोजीशन पे अप्रॉक्स कर रहा हूँ। ठीक है, इस पोजीशन पे अप्रॉक्स कर रहा हूँ, 9 वाले पोजीशन पे, 1 पे नहीं, सॉरी। 9 पे अगर मैं इसको अप्रॉक्स करा तो ये उसका राइट वाला डिजिट 7 है जो 5 से बड़ा है, तो इसको मैं 1 लाख 20 था, मतलब 1 लाख 20 हजार, 1 करोड़ 20 लाख भी कह सकता हूँ। यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख था और यहाँ पे 1 करोड़ 24 लाख था, तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 24 लाख, मतलब 4 लाख पॉपुलेशन ही बढ़ा। 4 लाख वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 110 है, तो लगभग 11 लाख यहाँ पे ग्रोथ हुआ। यहाँ पे 43 लाख और यहाँ पे 84 लाख, लगभग 41 लाख यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे 36 और यहाँ पे 68, तो लगभग 32 लाख का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 35, यहाँ पे 56, तो लगभग 21 लाख। ठीक है, यहाँ पे 43, यहाँ पे 47, 43, 47, 4 लाख। ठीक है, आई होप आपको आंसर तो दिख ही गया। बाकी में तो बहुत पॉपुलेशन ही कम है। ठीक है, तो आपको आंसर सीधा दिख गया, तो बैंगलोर का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा था। ठीक है, सो द आंसर वुड बी विच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट, ये होगा बैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल्ड। कोई ऐसा सिटी है क्या जिसका पॉपुलेशन डबल हुआ है लगभग। देखते हैं। एक तो मुझे लग रहा है बैंगलोर का ही लगभग डबल हुआ है, 43 का डबल 86 होता है लगभग। हाँ, ये आप कह सकते हो बैंगलोर का लगभग डबल हुआ है। और किसी का डबल हुआ है, हाँ, इसका कह सकते हो 36 से 68 पहुंच गया, लगभग 32 लाख बड़ा, लगभग डबल हुआ है, अप्रॉक्स डबल हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्स। यहाँ पे 35 से 55, 35 से 21, यहाँ पे तो डबल नहीं हुआ। इसका भी डबल नहीं हुआ, इसका भी डबल नहीं हुआ, इसका लगभग 24, ये 20 लाख बड़ा है। पहले 20 था, ये फिर 20 लाख बढ़ा, तो सूरत का भी कह सकते हो लगभग डबल हो गया। ठीक है, वडोदरा, ठीक है, 60, पहले 17 था, 34 हो गया, मतलब लगभग 18 लाख बढ़ा है। ये तो डबल से भी ज्यादा बढ़ गया। तो वडोदरा को आप कह सकते हो 25 से 31 हुआ, 23 से 30 हुआ, यहाँ पे डबल नहीं हुआ, 21 से यहाँ पे भी नहीं हुआ, 25 से 27, 22, 24 यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है, और कहीं पे हुआ होगा 14 से 19 गया, 12 से ये गया, 14 से 17, 13 से 17, 10 से इतना, फिर 13 से 16। ठीक है, बस यही 4 सिटीज है जहां पे लगभग डबल हुआ। आप क्या पाओगे, ऑलमोस्ट। ठीक है, वडोदरा, यहाँ पे तो डबल से भी ज्यादा हो गया, सूरत, हैदराबाद और बैंगलोर। ठीक है, बस अप्रोक्सीमेशन ही है वैसे ये सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वे चार थे, चारों मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटना's पॉपुलेशन टू गेट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। ठीक है, पटना के पॉपुलेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे मुंबई का पॉपुलेशन मिल जाए। ठीक है, तो पटना का पॉपुलेशन यहाँ पे कितना है, लगभग 13 लाख। 13 लाख से थोड़ा सा बड़ा है, अप्रोक्स करेंगे तो 14 लाख ही हो जाएगा। 14 लाख से लगभग हो जाएगा। ठीक है, ये बस 2001 का देखते हैं, 14 लाख हो जाएगा इसका पॉपुलेशन। ठीक है, और मुंबई का पॉपुलेशन 2001 में देखते हैं। मुंबई का पॉपुलेशन कितना था, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 120 लाख लगभग, 120 लाख। ठीक है, तो लगभग मतलब कितना, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने पे पटना के पॉपुलेशन और उसका पॉपुलेशन बराबर हो जाएगा, वो फैक्टर क्या है बताओ। मतलब पटना के पॉपुलेशन में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाए, तो लगभग 9 टाइम्स है ना, क्योंकि 14 × 9 कितना होता है, 9 4 36 कह रही थी, 9 10 11 12 126। हाँ, 9 टाइम्स, अगर 9 टाइम्स करूंगा तो ये लगभग 126 हो जाएगा, 126 करोड़ हो जाएगा, जो पहुंच जाएगा इससे पॉपुलेशन के बराबर 120। तो आप एग्जैक्ट 14 बोलो या फिर 13.5 बोल दो। ठीक है, 14 मैंने किसे, हाँ 9 बोले या फिर 8.5
बोलो, अगर अप्रॉक्स करने को बोला है तो 9 ही बोल दो, 9 वुड बी द मच बेटर आंसर, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9। ठीक है, चलो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा, अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, मेरे वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो कोई और तरीके से पढ़ाऊं या फिर कुछ मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, तो मेरे वीडियो में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपको वैसे अच्छा लगा तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, थैंक्स बोल देना, या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रिक्वेस्ट करो, नेक्स्ट वीडियो बोल के कमेंट कर दो, ठीक है। उससे मेरा थोड़ा सा रीच बढ़ेगा, थोड़ा मुझे हेल्प मिलेगा और मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं अच्छा वीडियोस बनाते रहूं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।